हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव का रणध्वनि हो रहा है। सायन कोलीवाड़ा विधानसभा वार्ड नंबर 181 से एक सच्ची क्रांति की हुंकार भरी गई है। कौन है ये योद्धा? डॉक्टर अरशद मुमताज शेख। पैसे से नहीं, सेवा से लड़े जा रहे हैं ये चुनाव। उनके पिता डॉक्टर मुमताज शेख सादगी के प्रतीक। उनका भाईचारा, उनका लहजा इलाके की हर गली में गूंजता है। वर्षों से वार्ड 181 में बसकर सेवा की मशाल जलाए रखी। लोगों का दर्द उनका दर्द, खुशी उनकी खुशी। हर जाति, हर धर्म का दिल जीत लिया। और अब बेटा डॉक्टर अरशद इस विरासत को संभाल मैदान में उतर आए। विरोधियों की रूह कांप रही, उनकी पहचान पर पसीना छूट रहा। क्यों? क्योंकि अरशद शेख सिर्फ उम्मीदवार नहीं, भाईचारे के प्रतीक हैं। सामाजिक एकता का जहां संदेश देंगे, वही जात पात को दूर हटाने का मकसद लेकर उतरे हैं मैदान में। मैं हूं विनय पाठक, भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसा शख्सियत मौजूद है जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के वार्ड 181 से चुनाव मैदान में है। पेशे से एक शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर है अरशद मुमताज शेख। जी हाँ, डॉक्टर अरशद मुमताज शेख की खासियत यह है कि उनके अंदर जो ज्वाला धधकती है, जो समाज के प्रति दर्द है, उनका दर्द ये है कि समाज में कोई किसी तरह का आपसी भाईचारे पर ग्रहण ना लगा सके। वो चाहते हैं इस समाज में नफरत का कोई बीज पैदा ना कर सके। वो चाहते हैं समाज की दिशा और दशा सही हो। वो चाहते हैं समाज एक ऐसी धारा में चले जिस धारा में चलकर एक नए भारत के निर्माण हो, और उस भारत की तस्वीर कहीं भी ना हिंदू की, ना मुस्लिम की, ना सिख की, ना ईसाई की, भारतीय की तस्वीर हो। ऐसी तस्वीर का सपना लेकर, ऐसे विकास का सपना लेकर जिस वार्ड में हमेशा भाईचारे का, हमेशा शिक्षित युवाओं का, बच्चों के अच्छे भविष्य का सपना उनके दिल में है। आज समाजवादी पार्टी से वो चुनाव मैदान में हमारे स्टूडियो में है। हम उनका स्वागत करते हुए उनसे सीधे वार्तालाप करेंगे कि किस तरह से उस चुनावी जंग के लिए तैयार हैं, क्या किस तरह से वो अपने पिता मुमताज शेख के लक्ष्य कदम पर चल रहे हैं। डॉक्टर अरशद भाई नमस्कार। डॉक्टर अरशद मुमताज शेख किसी परिचय की मोहताज नहीं। आपके पिताजी भी डॉक्टर, आप भी डॉक्टर। ऐसे में राजनीति में क्यों आने का आपका मन हुआ? देखिए, राजनीति जो ऐसी चीज़ है जो लोगों की समस्याओं को दूर करती है। राजनीति का मकसद ही ये होता है कि वो जनता की सेवा के लिए आते हैं। जो पॉलिटिशियन जो चुन के आते हैं वो राजा नहीं रहते हैं, वो सेवक रहते हैं। तो उनके ज़रिए से समाज में काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जो दूर होती है, कॉमन इंसान के लिए कभी कभी पॉसिबल नहीं होती। नहीं होता, बराबर। तो जैसे कि मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल फील्ड रिलेटेड काफ़ी समस्याओं को अपने वार्ड में देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए क्या कर दूँ, ऐसी मेरी सोच रहती है। इंटेंशन सिर्फ ये है कि जितनी भी तकलीफ मेरे वार्ड 181 के लोगों को और मेरे सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के लोगों को तकलीफ मिल रही है, उसको किस तरीके से ठीक किया जा सके, किस तरीके से उनको सेवा दे सकें, और जितनी से जितनी कोशिश हो कि वो उनके जो गरीब रहते हैं, जो पुअर रहते हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी वीक रहता है, जो मेडिकल पर्पस से फुलफिल नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैंने ये सोच के रखा है कि वार्ड 181 में जितने भी मैंने लगभग 35,000 वोटर्स हैं, और मैं गली गली वहाँ फिरा हूँ, मेरा बचपन वहाँ से गुजरा है, मैं वहीं का रहीवासी हूँ। तो मेरा, देखिए, मैं राजनीति में आने का मेरा मेन मकसद यही है कि लोगों की जो समस्या है उसको अच्छे से समझूं और उन तक का पहुंचा दूं जो इस चीज़ को नहीं सुनते। आम इंसान वहां तक का नहीं पहुंच पाता, तो उनकी आवाज़ लेके मैं वहां पहुंचूं। यानी कि सदन में मुंबई महानगर पालिका में जो आपकी क्षेत्र की समस्या है उसमें आप बिल्कुल बिल्कुल यही आपके दिल में आया कि राजनीति में? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अगर राजनीति की ओर मुख
करता है जी। और लोगों की समस्याओं को देखकर ये केवल दिल में आता है, तो जी। इससे लगता है कि क्षेत्र में आपकी समस्याएं वो होता है कि जो आज पेशे से डॉक्टर समाज सेवा कर रहा है, क्या आपने कभी देखा है कि आपके क्षेत्र में समस्याएं क्या है? मेजर जो समस्या है वो सीवेज का है, सीवेज का। गंदगी का है, और वो मेन कारण होता है लोगों को बीमार करने के लिए। मेरे वार्ड में, मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बीमारी गंदगी से हो रही है, तो मेरा सबसे पहला काम है कि उन गंदगी को साफ सफाई में तब्दील कर देना, ठीक, जिससे कम से कम लोग बीमार पड़ सके। बीमारी कभी नहीं खत्म होती। बिल्कुल सही, आपका डॉक्टरी वाला जी, बीमारी कभी नहीं खत्म होती, बीमारी दिन ब दिन कम किया बढ़ती जा जाती सकता है, है, रोक लगाई जा सकती है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर अच्छे से केयर करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को ठीक कर कंट्रोल कर सकेंगे, सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय मेजर जो इशू है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब गंदगी की वजह से होता है। आपके सीवेज ना होने की वजह से, गंदगी की वजह से मच्छर पलते हैं। फूड पॉइजनिंग के सबसे ज़्यादा शिकार हमारे वार्ड्स में ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यानी कि मानते हैं कि गंदगी की सबसे बड़ी बिल्कुल समस्या है। बिल्कुल, गंदगी अगर रहेगी तो उसी से ही बीमारी फैलती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत लेकिन अपने स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो आपका बिल्कुल साफ मैसेज है, चाहे आप चुनाव लड़ते ना लड़ते, लड़ते हैं जी। आम आदमी का भी यही है जी बिल्कुल कि गंदगी बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। इसके अलावा गटर है, गंदगी है, पानी है, इस तरह की समस्याएं भी रहेंगी। जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि गंदगी है, सीवेज प्रॉब्लम है, जो पानी की पाइप जो रहती है वो उन्हीं के बीच से गुजरती है। जब पानी की पाइप में किसी भी तरीके का डैमेज रहता है, वो गंदगी वो पानी से मिल जाती है और लोग उसी को यूज में लेते हैं, और उस पानी की गंदगी की वजह से भी लोग बीमार पड़ते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये है कि जो पानी की जो समस्या है, पानी की गंदगी की जो समस्या है, उसको कितना जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि सबसे बड़ी आप समस्या मानते हैं कि पानी की स्वच्छता और गंदगी, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। आप संगम नगर की जो पॉपुलेशन है उनसे सबसे ज़्यादा सवाल अगर यही मिलेगा आपको जवाब कि पानी में बहुत गंदगी है, पानी की वजह से बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, बड़े बहुत बीमार पड़ते हैं, डायरिया, डिसेंट्री का इश्यूज हो जाते हैं, टाइफाइड्स हो जाते हैं। देखिए ये सब खान पान की गंदगी की वजह से ही होता है। सवाल ये उठता है, डॉक्टर अरशद शेख जी के पिता मुमताज शेख जी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं, और काफी निष्पक्षता से, कोई उनके दिल में वो नहीं रहती, काम करते हैं, क्षेत्र में उनका प्यार लोगों को मिलता है। उनसे आपने क्या सीखा है? देखिए, जो मेरा पेशा है वो बहुत सेकुलर पेशा है, और मेरा पूरा परिवार जो विचारधारा रखता है वो बहुत सेकुलर रखता है। तो सेकुलरिज्म में यही है कि इसमें जात, धर्म, ऊंच नीच नहीं देखते हुए आपसी भाईचारा सबसे ज़्यादा चरम पे रहता है। और मेरे पिताजी के अंदर बहुत ही सहनशीलता, नरमी, प्रेम भावना, ये सबसे ज़्यादा है जो मैंने बचपन से उनके अंदर देखते आए, और वो चीज़ मैं उनके पर्सनालिटी को ग्रैप्स करते हुए मैं उसको फॉलो करता हूँ और आगे भी फॉलो करते रहूँगा। माना जाए कि अगर जो आपने सीखा है, चाहे वो राजनीतिक गुरु के रूप में समझो, पिता के रूप में समझो, आप उनको मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मेंटर, मेरे सब कुछ वही हैं पिताजी। जी बिल्कुल। सभी जात, चाहे हिंदी भाषी हो, मराठी भाषी हो, साउथ के हो, सभी जात, धर्म, वर्ग के लोग हैं। बिल्कुल। वर्तमान परिवेश में नफरत का दौर फैलाया जा रहा है। जी बिल्कुल। इस दौर में डॉक्टर अरशद से कैसे अपने आप को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व के लिए मजबूती से, दावेदारी से खड़े हैं, और कैसे इस चुनौती से निपटेंगे? देखिए, जो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं वो मुझे ये समझते हैं कि वो इंसान बहुत सेकुलर है, और मेरी जो सेकुलरिज्म है, मैं पूरे वार्ड में भाईचारा को बढ़ाने की कोशिश करना चाहता हूँ। जब तक हम एक नहीं रहेंगे, बहुत तब तक कुछ तरक्की नहीं होगी। हमारी एकता ही बल है। हिंदू मुस्लिम जब तक साथ नहीं चलेगा, ना इस नगर का विकास होगा, न इस प्रदेश का विकास होगा, न इस देश का विकास होगा। बहुत हम सबको मिल के रहना है। ठीक वैसे ही जैसे एक
बगीचे में एक फूल रहेगा तो मजा नहीं आएगा, जी तरह तरह के रंग जी बिरंगे फूल जी, होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा देश सेक्युलर के नाम से ही जाना जाता है। कि आप जहाँ रहते थे, आपके घर के सामने एक शंकर जी का मंदिर है, कैसा फील करते हैं, क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए ऐसा है, जहाँ मैं रहता हूँ मेरे घर के करीब में शंकर जी का मंदिर है और थोड़ी सी करीब में मस्जिद है। मेरे सारे दोस्त शंकर भगवान की मंदिर के सामने एक छोटा सा कंपाउंड है, वहीं खेलते बड़े हुए बचपन से। और मंदिर के अंदर जो पुजारी जी रहते, जो हमारे पंडित जी रहते हैं, उनसे हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन रहता था। वो कभी किसी भी चीज का जैसे पाठ करते थे, रामायण पढ़ते थे, तो हमें अपने बाजू में बैठा लेते थे और आप सुनते थे? हम बिल्कुल सुनते थे। आपके घर वाले मना नहीं करते थे? नहीं। ये क्या कर रहा है तू मंदिर नहीं, में नहीं जाके? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कैसा है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग बहुत सेकुलर हैं। हम सबको इज्जत प्रेम भावना से नज़र से देखते हैं। हम कभी किसी भी कट्टरपंथी के शिकार नहीं हुए। तो मेरा मानना ये है कि मैं मेरे धर्म के बारे में जितना जानता हूँ उतना ही मैं हिंदू धर्म के बारे में भी जानता हूँ। हाँ, और मैंने संस्कृत में काफ़ी पढ़ाई किया है। चूंकि आपकी विचारधारा आपसी सामंजस्य भाईचारे की है, अपने वार्ड में किस तरह से इसको और अधिक बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, भाईचारा तो इंसान की सोच से बढ़ती है। हम अपनी सोच को किसी पर थोप नहीं सकते, लेकिन हम एक लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते बिल्कुल। आप एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं संडे रोज सुबह 6 बजे खेलने जाता हूँ। मैं जिनके साथ खेलने जाता हूँ मेजॉरिटी 90% जितने हैं मेरे हिंदू दोस्त हैं। 95% हिंदू दोस्त हैं। तो मेरी सारी मैंने जहाँ पढ़ा बेंगलोर सिटी में, हम एक रूम में रहते थे जिसमें से एक सिंगल मुस्लिम में, बाकी सब हिंदू। जी, एक हमारे डॉक्टर कृष्णा गुप्ता जी, डॉक्टर आशीष चौरसिया, डॉक्टर आशीष शुक्ला, डॉक्टर कमलेश यादव, और उनके बीच में शेख मोहम्मद अरशद। ये है हमारा भाईचारा। इसको भाईचारा कहते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और इसी से भाईचारा जब पैदा होता है तो आपके दिल में जो है, जो समाज में नफरत लोग पैदा करते हैं, उनके लिए जवाब देने के लिए डॉक्टर अरशद शेख जैसे युवा खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। आप हमारे वार्ड में शांति नगर में आइए, हमारे जितने हिंदू दोस्त हैं आप उनसे मेरे बारे में पूछ के देखिए। मेरे जुबान से कभी एक गलत शब्द नहीं निकलता किसी के लिए, क्योंकि मेरे मन में नहीं वो सारी चीज। या भाईचारे का आपको माहौल मिला है? देखिए, मुझे तो पूरा भाईचारा माहौल मिला है, क्योंकि वो मुझे समझते हैं। वो आपको समझते देखिए, किसका पर्सनल व्यू तो मैं नहीं बता सकता। देखिए, जब तक हमारा भाईचारा बना रहेगा, लोगों की जो कट्टर सोच है वो कभी हावी नहीं हो सकती। हमारा मन बना रहना चाहिए, हमारा ये सबसे रिलेशन बना महत्वपूर्ण रहना चाहिए। बस बस लोग कोशिश करने दीजिए, लोगों से कुछ नहीं होता। अच्छा, ये नहीं डॉक्टर साहब, आप तो शिक्षित हैं, इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, शिक्षा इतनी ज़रूरी है। पहली बात तो गाइडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा ये भी है, लोगों की इज्जत करना सिखाता है। शिक्षा ये है, आपको रोजगार में मदद करता है। तो शिक्षा का होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर मैं जीत के आऊँ तो स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे अव्वल दर्जे पर लेके चलूँ। जी वार्ड में कई प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल। जिस समाजवादी पार्टी से आप आते हैं, उस समाजवादी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगा है कि पैसे दे के टिकट मिला है। क्या कहेंगे इसको लेके? आप पैसा दे के टिकट लेके आए, कैसे जीतेंगे? देखिए, बिल्कुल झूठ बात है। मुझसे समाजवादी पार्टी ने कभी भी 1 रुपए के लिए भी वांट नहीं किया कि आप हमें दें या हम टिकट के लिए खरीदें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे सर अबू आसिम आजमी सर, जो हमें बहुत ही इज्जत देते हैं। यानी कि गलत आरोप है? बिल्कुल गलत। मैं सोच भी नहीं सकता। चलिए, ये आपने आरोप बिल्कुल सिरे से नकार दिया। अब हम बात करेंगे आपसे, कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जी बिल्कुल विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में, बिल्कुल। 180 में किस तरह से आप उनका मुकाबला करेंगे? क्या आपकी रणनीति रहेगी?
कैसे लोगों का दिल जीतेंगे, कैसे प्यार पाएंगे, उसके लिए कोई योजना बनाई होगी? देखिए, योजना तो यही है कि आप जब पहले से ही अपने वार्ड में एक समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं तो लोगों के बीच में आपकी छवि बनती रहती है। तो ये इलेक्शंस मेन चीज़ होता है कि इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर, कि उसकी छवि क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। केवल आपका टारगेट जनता की समस्या है? मैं अपने आप को देखता हूँ, मेरी जनता को देखता हूँ। हर प्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं, वो लोगों के बीच में जाएंगे, हम भी लोगों के बीच में जाएंगे। हमारा काम है अपने आप को रिप्रेजेंट करना लोगों से, और जनता का काम है चुन के लाना। मेरी जनता से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बेहतर हूँ और आप चाहते हैं कि मैं चुन के आऊँ, तो रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जिताएं। अरे लेकिन जनता तो हर बार, इससे पहले भी चुना, उससे पहले भी चुना, उससे पहले भी विश्वास करके ही चुनता है, बाद में बदल जाते हैं जीतने की। जनता ये बारे में सोचती है कि अभी ये आए हैं इलेक्शन में, लड़ेंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर हम इन्हें ढूंढेंगे, आज ये हमें ढूंढ रहे, कल वो हमें ढूंढे। ये उनकी सोच है। बट मेरा मानना ये है कि ये उनके लिए है जो कहीं बाहर से आके इलेक्शन लड़ते हैं और जीत के अपनी जगह पे चले जाते हैं। लेकिन वार्ड 181 मेरा होम ग्राउंड है। उनकी गलियां, एक एक गलियां मैंने गिनी है, एक एक गलियां में चला हूँ, और हर गलियों में मेरे सारे अपने भरे हुए हैं। ये जितनी जनता है 181 की, ये मेरा परिवार है। तो मैं इनसे अलग नहीं हूँ। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरा होम ग्राउंड है। मेरा रहना, मेरा वर्किंग के लिए ऑक्यूपेशन, सब कुछ मेरा है। बचपन से देखा है, बाय बर्थ मैं यही हूँ। इसके मतलब जनता को भरोसा करना होगा। बचपन से जिस व्यक्ति को देखा है जी, जिस व्यक्ति के स्वभाव को देखा है, जिस व्यक्ति के कामों को देखा है, जिस व्यक्ति के भाईचारे को देखा है, तो जनता को कहीं ना कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा। कहने का सीधा मतलब है। मेरी यही उम्मीद है जनता से कि लोग मुझ पर भरोसा रखें। अगर वो मुझे चुन के लाते हैं तो मैं ये आश्वासन देता हूँ कि मैं बाकियों से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मिनट में आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे अपनी भाषा में, कैसे उनको अपना विश्वास दिलाना चाहेंगे, वो आप कैमरे के सामने कह सकते हैं? देखिए, मैं वार्ड 181 की जनता से ये आग्रह करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे चुन के लाएं। मेरी सोच ये है कि जिस तरीके से एक नगर सेवक का जो काम होता है, नाली, गली और भी सारी समस्या जो नगर सेवक के अंडर में आती है, जो उनको फुलफिल करना रहता है, वो तो हर एक के अंडर में आएगी। मैं स्पेशली क्यों आपसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि मेरा जो प्रोफेशन है मेडिकल फील्ड से, तो मैंने देखा है कि रात बिरात बहुत इमरजेंसीज आती हैं। तो उस तरीके से मेरा एक स्ट्रक्चर बैठा हुआ है कि वार्ड 181 में किसी भी तरीके से कोशिश ये रहेगी, चाहे वो पार्टी लेवल पे हो, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, एक फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 एम्बुलेंस वार्ड 181 के लिए मैं मुहैया करा के रखूँगा। और उसके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा। जब तक मैं रहूँगा तब तक मेडिकल फील्ड रिलेटेड जो मेरे से बन पड़ेगा वो भी मैं करूँगा, और मैं एज एन बीइंग नगर सेवक जो मेरा काम रहता है मैं वो भी करके दिखाऊंगा। जिसके पैर न पड़े विवाही, भूखा जाने पीर पड़ाई, बहुत पुरानी कहावत है। जो दर्द, जो माहौल में, जिस माहौल में रहता है, उस जिस क्षेत्र में रहता है वही जानता है। ये 181 की हर गली से वाकिफ है, ये वहाँ देखा है। इन्होंने वहाँ की गंदगी देखी है, वहाँ की सीवरेज लाइन देखी है, वहाँ की पानी की सप्लाई देखी है, वहाँ पानी का आना देखा है। तमाम हर सुख सुविधा इन्होंने देखी है। जो सुख सुविधा एक ऐसी सुविधा बन गई है कि जो लोगों को मैसर नहीं होती, मिलती नहीं, और उन सब चीज़ों को लेकर क्षेत्र की जनता परेशान है। दर्द ज़्यादा है, पानी पीने का स्वच्छ नहीं है, गटर गंदे हैं, लाइनें बंद हैं, झोपड़पट्टी बनी हुई है, बिल्डिंगें नहीं बन पा रही हैं, तमाम दर्द है, लोग बीमारी से ग्रसित हैं, तरह तरह के संक्रामक रोग फैलते हैं। ये दर्द डॉक्टर अरशद शेख के दिल में धड़कता नजर आता है। कहीं न कहीं वो समाज की 181 की तस्वीर को बदलना चाहते हैं।
समाज की तस्वीर को बदलने के अलावा वो एक ऐसे भाईचारे की नज़ीर भी लिखना चाहते हैं, जिस नज़ीर में लिखा होगा कि हिंदुस्तान के हम सब वो गुलदस्ते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में भाई भाई। और जब अरशद शेख जैसी भावना के लोग, जिसने मंदिर में बैठ के रामायण पुजारी के साथ देखी हो, जिसने संस्कृत का पाठ किया हो, जिसने पढ़ाई डॉक्टरी की हो, वो कहीं ना कहीं अगर अरशद शेख जैसे व्यक्ति जब समाज में खड़े होंगे तो समाज को एक नई दिशा देंगे, समाज को नया गढ़ेंगे। और ये अरशद शेख ही क्यों, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन करने का जज्बा होना चाहिए। लेकिन अरशद शेख जैसे लोगों की भावनाओं को जागृत कर समाज में प्रेरणा पैदा करते हैं, और जब प्रेरणा पैदा करते हैं तो समाज की दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तो समाज एक अच्छे माहौल में अंगड़ाई लेता है, तब एक अच्छे हिंदुस्तान की तस्वीर नजर आएगी। अरशद शेख जैसे लोग कामयाब हों। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि 181 में अरशद शेख जैसी विचारधारा के लोग अगर हैं तो उनको आगे आना चाहिए, और अरशद शेख के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश, इस बार, इस महाराष्ट्र के लिए संघर्ष करना चाहिए, जिससे समाज की तस्वीर बदल सके। धन्यवाद। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत